नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि थंबनेल पर लिखा कि क्या बिना एडवांस मैथ पढ़े CHSL के एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप सभी इस वीडियो पर आए हैं तो एक चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, या तो अभी आप फ्रेशर एस्पिरेंट है और आपका मैथ्स का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर आपका मैथ्स कमजोर है, यानी आप मैथ्स में वीक हैं। तो दोस्तों, आप जान रहे हैं कि SSC CHSL के एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है और 9 मार्च से लेकर 22 मार्च तक इसके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप जानते थे कि CHSL के एग्जाम में बस एक ही एग्जाम होता था, जिसके बाद आपका टाइपिंग फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जॉब सिक्योर हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार जब वैकेंसी आई CHSL की, उसके एग्जाम पैटर्न को अपडेट कर दिया गया और आप जान रहे हैं कि इसमें 2 एग्जाम को ऐड कर दिया गया, यानी कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, इस बार जो और एक चीज़ अपडेट की गई है वो ये कि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो SSC नहीं करवाएगी, सीधे आपका डिपार्टमेंट करवाएगा, जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जान रहे हैं कि हमारा जो CHSL का एग्जाम होने वाला है, इसमें प्री और मेंस एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो आप कमेंट कर रहे थे कि मेरा अभी एडवांस मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं मैथ्स का पूरा अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, तो क्या मैं CHSL के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 20 दिन जो एग्जाम में बचे हैं, अगर आपने अभी एडवांस मैथ नहीं पढ़ा है, एकदम नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों उसको पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो ये लास्ट के 20 दिन होते हैं उसे मॉक टेस्ट ही हम लगा सकते हैं, उसमें अच्छे से एनालिसिस करके अपने वीक टॉपिक्स को मजबूत कर सकते हैं जो हमने पढ़ रखा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने एडवांस मैथ नहीं पढ़ा है तो आप उसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये जो 20 दिन होते हैं उसमें आपका टॉपिक मजबूत नहीं होगा, बल्कि आप और भी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। तो दोस्तों, आपने अगर अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ रखा है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि CHSL के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैथ्स में आपके अरिथमेटिक का कितना वेटेज है प्लस एडवांस का कितना वेटेज है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के CHSL के प्री के एग्जाम में। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जिसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो सीधे सीधे अरिथमेटिक के ही होते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होते हैं और 10 क्वेश्चन या फिर आप कह सकते हो 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अरिथमेटिक मैथ अच्छे से पढ़ रखा है, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, CISI हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम हो गया, अगर ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं तो आप बिल्कुल CHSL के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि ये जो प्री का एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर है, तो वैसे भी इसके एग्जाम उतने हार्ड होने वाले नहीं हैं। आप जान रहे हैं कि CGL का प्री का एग्जाम कितना आसान हुआ था और कट ऑफ भी काफ़ी कम गई थी। एकदम आप मान के चलिए CHSL का भी एग्जाम काफ़ी ज़्यादा ईजी आने वाला है। उसके बाद आपका जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम जाने वाली है, यानी कि अगर आप एडवांस मैथ के बारे में मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, तो दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप मान लीजिए आएंगे एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा इजी होंगे, आप उसको कर सकते हैं बिना पढ़े भी, अगर थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ रखा है तो आप 15 से 17 क्वेश्चन आसानी से मैथ्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बात करें, जिस तरीके से CGL का एग्जाम में एक नॉमिनल कट ऑफ 114 नंबर, उसी तरीके से CHSL में भी जाने वाली है। तो आपको एक रोड मैप तैयार कर लेना है कि मुझे इतने इतने क्वेश्चन हर एक टॉपिक में करने हैं और इतने इतने नंबर आपके मुझे लेना है। जैसे मैं बात करता हूँ इंग्लिश और मैथ्स में से, इन दोनों सब्जेक्ट में से हर एक स्टूडेंट का कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है या फिर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें वो अच्छा स्कोर करता है। तो दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसमें 50 का टारगेट कीजिए कि मुझे 50 में से 50 लाने हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स में 50 का 50 टारगेट कीजिए। और दोस्तों, जहां तक बात है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 50 के 50 आसानी से लाई जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 50 से 50 नहीं ला पा रहे हैं तो 45 नंबर तो आसानी से लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप रोड मैप बनाकर चलेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेंगे। दोस्तों, GS की बात की जाए तो GS तो सभी का ही वीक पॉइंट होता है, तुक्का लगाकर सभी आते हैं। 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी से GS पढ़कर जाते हैं और अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। तो दोस्तों, जो रोड मैप है, आपको इंग्लिश और मैथ्स में से आपका कोई एक सब्जेक्ट जो फेवरेट हो उसमें आप अच्छा नंबर लाने की टारगेट कीजिए। मैथ्स में आपको बता रहा हूँ, अगर आप वीक भी हैं, केवल अरिथमेटिक पढ़े हैं, तब भी 15 से 17 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। GS में आपको 45 से 50 नंबर स्कोर करने के बारे में सोच कर चलना है कि नहीं, करना है 45 से 50 नंबर आपको स्कोर। तो दोस्तों, अरिथमेटिक मैथ्स अगर आप अच्छे से पढ़ रखे हैं उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करते चलिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें आप देखिए कि मैंने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उसमें मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, और उनको आप रिवाइज कीजिए। नए टॉपिक्स पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा इन 20 दिनों में। अगर देखा जाए मोटे मोटे 20 दिन बचे हैं तो इसमें आप केवल मॉक टेस्ट दीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए और उसको जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको अपना थोड़ा मजबूत कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपने एडवांस मैथ नहीं पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप
अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, प्री के एग्जाम को CHSL के। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप में से कितने भाई ऐसे हैं जिनका मैथ्स का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सब आप हमें बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी, जितने भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और भी मेरे ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।